मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय क्लासेस. माय डियर फ्रेंड्स, टुडे on your demand, just I am going to discuss some basic questions related to measurement and motion. My dear friends, measurement and motions से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है और उस क्वेश्चंस जो जूनियर स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए आपके लिए है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे. मेजरमेंट एंड मोशन. मेजरमेंट एंड मोशन. माय डियर फ्रेंड्स, मेजरमेंट एंड मोशन में कुछ क्वेश्चंस है और उस क्वेश्चन को मैं चाहता हूं कि आपसे डिस्कस कर दूं, so that you can't face any problem in your examinations. My dear friends, first question आपका होता है कि how does measurement help us in our daily life? How does measurement help us in our daily life? तो my dear friends, इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये होता है कि मेजरमेंट एवरीडे लाइफ में यूज होता है. या तो हम बेंच को मेजर करना है, बोर्ड को मेजर करना है, किसी लिक्विड मटेरियल को मेजर करना है, या किसी वेट को मेजर करना है, तो सारे कंडीशंस में हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं. तो वी कैन राइट हियर द आंसर. मेजरमेंट हेल्प अस. नाउ यू कैन राइट द आंसर. हाउ डज मेजरमेंट हेल्प अस इन आवर डेली लाइफ? Measurement helps us in our daily life. Measurement helps us in our daily life as to measure different types of length, volume of liquid and gases, and mass of the substances. Example, every day just we are measuring. Example में measure the length of bench, length of board, etc. नाउ सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो व्हाट इज द सेकेंड क्वेश्चन? सेकेंड क्वेश्चन है कि अगर लेंथ 200 मीटर्स हो तो उसको मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे या क्या यूज करेंगे? तो हम लोग उसको मीटर में यूज करेंगे. वी मेजर द 200 रेस. वी यूज अ stopwatch. Using a stopwatch, we can measure a stopwatch से हम लोग क्या करेंगे? तो stopwatch से टाइमिंग को मेजर करते हैं. Now using मीटर. ठीक है, यूजिंग मीटर. ठीक है, स्केल. यूजिंग मीटर स्केल we can meter scale, or you can say that meter scale or tape. We measure the
we measure the distance of 200 meter and a stopwatch is used to measure the 200 रेस। 200 रेस को अगर मेजर करना होगा तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, स्टॉप वॉच की यूज करते हैं टाइम को मेजर करने के लिए। लेकिन अगर डिस्टेंस को मेजर करना है तो वो 200 मीटर्स होगा। मीटर स्केल और मेजरिंग टेप यूज कर सकते हैं। मीटर स्केल और यू कैन से मेजरिंग टेप, MESURI, मेजरिंग टेप। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑब्जेक्ट इट कीप्स ऑन द चेंजिंग इट्स पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इट्स सराउंडिंग। क्वेश्चन थर्ड आपका है, व्हाट इज रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट किसको बोलेंगे और मोशन किसको बोलेंगे? तो मोशन किसको बोलते हैं और रेस्ट किसको बोलते हैं? तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, व्हेन एन ऑब्जेक्ट change its position with respect to time called motion। जब कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में वो अपना पोजीशन को चेंज करता है, इन इट्स सराउंडिंग, रिस्पेक्ट टू टाइम, इन इट्स सराउंडिंग आप लिख सकते हैं, इन इट्स सराउंडिंग। तो इसको हम क्या बोलेंगे? बॉडी को मोशन बोलेंगे। व्हेन बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, in its surrounding, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? रेस्ट बोलेंगे। तो बॉडी रेस्ट में होता है और मोशन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है बेटा आपका, वो है नेक्स्ट क्वेश्चन कि डिफरेंट रेक्टिलिनियर मोशन क्या है, कर्विलिनियर मोशन किसको बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन क्या है, नॉन पीरियोडिक मोशन क्या है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के मोशंस के बारे में लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आप आ रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो है वो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ पे आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेक्टिलिनियर मोशन एंड पीरियोडिक मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन, तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, इन अ स्ट्रेट लाइन, और एन ऑब्जेक्ट if it keeps on changing its position with respect to time, its surrounding in a straight line, that is called rectilinear motion. Now rectilinear motion, moving bus, when an object moves in a straight line, called rectilinear। रेक्टिलिनियर मोशन एग्जाम्पल का हो गया, मूविंग बस इन अ स्ट्रेट लाइन,
मूविंग बस इन स्ट्रेट लाइन, कोई बस एक सीधी रास्ते पर जा रही है तो वो क्या होगा, रेक्टिलिनियर मोशन। नाउ नेक्स्ट इज पीरियोडिक मोशन। नेक्स्ट इज पीरियोडिक मोशन, motion which repeats itself, motion which repeats, repeats, repeats itself, motion which repeats itself after a regular interval of time, after a regular interval of time, called periodic। इसको हम क्या बोलेंगे, एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में जब वो रिपीट करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक बोलते हैं। तो सन और मून का घूमना, दिन और रात का होना क्या है, हमारा पीरियोडिक है। घड़ी का चारों तरफ घूमना क्या करता है, पीरियोडिक। सन वो वॉच, वॉल वॉच, ठीक है, वॉच का घूमना, मूविंग वॉल वॉच, यू कैन राइट मूविंग वॉल वॉच, ये क्या होता है आपका, पीरियोडिक मोशन होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वी नीड, कब हम लोग, व्हाई डू वी नीड टू यूज द यूनिट एज वेल एज द नंबर टू मेजर द क्वांटिटी। तो क्वेश्चन सेक्शन ई में आप करते हैं, क्वेश्चन नंबर होता है वी नीड टू नंबर as well as unit both to measure the unit both for measurement. We need to number as well as unit both to measure any substances, so that we can, इसलिए हम लोग दोनों को यूज करते हैं कि वी कैन फाइंड एक्यूरेट और वी कैन एक्सप्रेस द एक्यूरेट मेजरमेंट, वी कैन express the accurate measurement of substances, accurate measurement of the substances। एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ द सबस्टांसेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं। वी नीड बोथ नंबर एंड एक्सप्रेस मेजरमेंट प्रॉपर एंड कंप्लीट वे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि फुट, पैर से या हैंड स्पेन वी आर नॉट यूजिंग फॉर मेजरमेंट के लिए फुट और हैंड स्पेन का यूज हम लोग क्यों नहीं करते हैं, एक्चुअली यह स्टैंडर्ड यूनिट क्यों नहीं होता है। तो फुट स्टेप और हैंड स्पेन are not used for measurement because it is not a standard, and according to persons the hand span and foot steps are different, so it does not give the accurate measurement, so we do not use foot step or hand span for any measurement। Now next question, try to understand। Question 2,
we do not use footstep and handspan for accurate measurement because footstep and handspan are being are different person to person. In this way we cannot find accurate measurement, accurate measurement. So this is not a, and it is not a standard, so it is not a standard measurement. इसलिए स्टैंडर्ड मेजरमेंट नहीं होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक बनता है आपका क्वेश्चन नंबर 3 में कि अगर राधा एक लैब में एक्सपेरिमेंट कर रही है और एक्सपेरिमेंट करते हुए उसका स्केल जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 है। यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8 9 10 वॉर्म आउट हो गया है, घिस गया है या टूट गया है। और नाउ सी मेजर द स्ट्रिंग को जब वो मेजर करती है तो वो कहाँ से करती है, तो थर्ड से करती है, थर्ड पॉइंट से। और वो तो एक पॉइंट में 10 होता है तो उसका मेजरमेंट आता है 92.8, उसका मेजरमेंट आया 92 पॉइंट। व्हाट इज द एक्यूरेट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो बेटा जब हम यहाँ तक ये टूटा हुआ ब्रोकन डाउन है, ये टूटा हुआ है, और जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 0.3 से, तो जब 0.3 से स्टार्ट कर रहे हैं उसका मेजरमेंट आ रहा 92, तो 2 पॉइंट्स मेरा लेफ्ट हो गया। तो एक्यूरेट मेजरमेंट का होगा 92.8 माइनस 2, इट मीन्स 90.8। एक्यूरेट लेंथ उसका क्या होगा, 90.8 होगा। नाउ व्हाट शुड बी टेक द प्रिकॉशंस फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ एनी स्ट्रिंग। किसी भी स्ट्रिंग को या सबस्टांस को मेजर करते समय जो प्रिकॉशंस होता है, सावधानियां होता है, वो डिफरेंट सावधानियां, जैसे प्रिकॉशन। तो प्रिकॉशन में क्या करेंगे, वी शुड पुट द मीटर स्केल at exact point. We should put the point of a scale as exact point. दूसरा क्या होगा, हाथ कांपना न चाहिए। when we are measuring the string, our hand should not be hindering, HINDERING, किसी तरह का कोई हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए।
या कांपना नहीं चाहिए। तो दीज आर द प्रिकॉशंस। नेक्स्ट आप बोल सकते हैं जो भी पॉइंट्स है वी शुड ऑब्जर्व वेरी minutely, MINUTELY, पूरा ध्यान से उसको करना चाहिए। तो दीज आर द क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव टू डिस्कस सम डिफरेंट पॉइंट्स नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेस्ट और मोशन क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन क्या है, कर्विलिनियर मोशन क्या होता है। जस्ट इन above क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द रेस्ट एंड मोशन। व्हाट इज रेस्ट, व्हाट इज मोशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, CURVILINER कर्विलिनियर मोशन, पीरियोडिक मोशन, नॉन पीरियोडिक मोशन। These are the different points you have to remember the definition so that in any types of examination when it comes then you can write easily. Now just I am going to explain. You will write the definition from your book and just I will give you example. रेस्ट का मतलब क्या होता है, बॉडी अपने अपने जगह पे है, उसके पोजीशन में कोई चेंज नहीं होता विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको क्या बोलते हैं, रेस्ट बोलते हैं। इट मीन्स एग्जांपल क्या होगा इसका आपका, पेन इज ऑन द टेबल। पेन कहाँ पर है, टेबल पर है, तो टेबल पर है तो किस फॉर्म में है, तो रेस्ट में है। मोशन किसको बोलेंगे, व्हेन बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, ऑन इट्स सराउंडिंग, दैट इज कॉल्ड मोशन। एग्जाम्पल में बस इज मूविंग, बस घूम रही है। नाउ रेक्टिलिनियर मोशन, व्हेन बस इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, मतलब मोशन जो होता है वो एक स्ट्रेट पाथ पे होता है, मतलब मूवमेंट इज ऑन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पे होता है। एग्जाम्पल बस इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एग्जाम्पल बस इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, ऑन अ स्ट्रेट रोड। नाउ रेक्टिलिनियर कर्विलिनियर मोशन, तो जिगजैग मोशन दैट इज कॉल्ड कर्विलिनियर मोशन। व्हेन द मूवमेंट और अ मोशन जिगजैग मोशन होगा। जिगजैग किसको बोलते हैं, तो नोट इन ए स्ट्रेट लाइन दैट इज कॉल्ड जिगजैग, तो जिगजैग मोशन। एग्जांपल बाइक इज रनिंग ऑन जिगजैग पाथ, जिगजैग पाथ, जिगजैग पाथ पर जो घूम रही है। पीरियोडिक मोशन, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में जो मोशन रिपीट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक बोलते हैं। जैसे वॉच घूम रही है, वो क्या है, मेरा पीरियोडिक मोशन है। अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन 365 डेज, दिस इज द पीरियोडिक। एंड नॉन पीरियोडिक, जो का टाइम द ऑब्जेक्ट विच डज नॉट रिपीट इट्स मोशन इन फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड नॉन पीरियोडिक मोशन। एग्जाम्पल में फ्लाई, हनी बी, मधुमक्खी घूम रही है। ये हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई का जो उड़ना होता है, तो ये सब हाउस फ्लाई, मूवमेंट ऑफ हाउस फ्लाई, मूवमेंट ऑफ हाउस फ्लाई, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ non periodic motion. So my dear friends, today I have discussed some
basics questions for junior classes, measurement and motion. Thank you, my dear students. Thank you very much for today.